हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग खूब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि मैं स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग डालती हूँ और उसी के बाद स्टडी जो मैं कर रही हूँ उसी के बारे में आप लोगों को भी मोटिवेट करती हूँ, बताती हूँ कि कैसे करना है, कैसे पढ़ना है और उसी हिसाब से मैं भी पढ़ती हूँ। और आज है फ्रेंड्स सावन का पहला सोमवार। तो जो फास्ट हो वो सभी लोग लाइक और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि एक नई न्यूज़ निकल के आ रही है टीजीटी की और पीजीटी के लिए कि आयोग ने ऑफिशियली सिलेबस जारी कर दिया है। अब जिसके जो सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट वाइज ऑफिशियली आप जाके उसमें देख सकते हैं साइट पे जाके कि किस अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कि क्या सिलेबस जारी हुआ है, कौन कौन सा क्या रखा गया है उसमें, क्या नहीं रखा गया है। और जैसा कि मैं टीजीटी बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ तो बायोलॉजी का भी सिलेबस नहीं आया है और जिसका भी सिलेबस आ गया है वो लोग अपना क्या कहते हैं सिलेबस देख लें, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें। वैसे स्टडी तो आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि सभी लोग अवेयर हैं और सब न्यू जो भी हैं फ्रेशर ही होंगे, इसमें मोस्टली फ्रेशर होंगे। और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जो पहले से 22 का भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उनके तो वो तो अपना कर ही रहे होंगे। और जो फ्रेशर उन लोगों ने भी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी, और नहीं कर दी हो तो अब से, क्योंकि अब सिलेबस आ गया है हमारे सामने एक ये है कि अपना सिलेबस रखिए, उसको साइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, अपना सिलेबस सामने रखिए, उसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को तैयार करना शुरू कर दीजिए। और पहले से ही मैं तो अपना पहले से पढ़ ही रही थी, और जो टॉपिक में अभी बायोलॉजी का अभी नहीं आया है सिलेबस, जब भी आ जाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। हाँ, पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस आ गया है, जिसमें मैंने देखा था कि कुछ फैमिली वगैरह काफ़ी कोर्स कम कर दिया गया है। जूलॉजी और बॉटनी में फैमिली वगैरह काफ़ी कम कर दी हैं, जैसे 15-16 फैमिली थी, उसमें 5 फैमिली जहाँ तक मुझे बहुत अच्छे से मैंने अभी नहीं पढ़ा है सिलेबस को, लेकिन हाँ 5 फैमिली शायद जहाँ तक है उसमें फैमिली वगैरह काफ़ी कम कर दी गई हैं, कुछ टॉपिक भी कम कर दिए गए हैं और एक दो टॉपिक उसमें ऐड भी किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल टॉपिक कम कर दिए गए हैं, कुछ अलग से ऐड नहीं किया गया है। पीजीटी बायोलॉजी का मैं सिलेबस बता रही हूँ क्योंकि मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो लोगों को उसी के बारे में जानकारी दे सकती हूँ। और जो लोग जिनका जो सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपना सिलेबस चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से अपने एक एक टॉपिक उसमें से उठाइए और उस टॉपिक को पढ़ जाइए। अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स के से पढ़ जाइए, और ऐसा नहीं है कि जिनके पास पुराने नोट्स हैं वो नोट्स बेकार हो गए, वो काम नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, उनसे भी काम होगा। जैसा कि मैंने तो आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि मैं कोई भी वैसे नहीं लूँगी। मेरे पास जो बुक्स और प्रैक्टिस बुक हैं और मेरे पास जो भी नोट्स हैं मैं केवल उन्हीं से पढ़ूँगी, क्योंकि बार बार बैच लेने से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, फिर हम बैच के ही चक्कर में पड़े रह जाते हैं, फिर हम वो कोर्स ही बैच का कंप्लीट करते रह जाते हैं। और जो एक प्रिपरेशन के लिए समय चाहिए वो प्रॉपर नहीं दे पाते, क्योंकि हम ओनली स्टूडेंट नहीं हैं, हम एक हाउसवाइफ भी हैं, हमारे 2 बच्चे भी हैं, हमें उसे भी टाइम देना हमें उनको भी टाइम देना होता है, फैमिली को भी टाइम देना होता है और खुद भी पढ़ना होता है। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि पूरा फिर से बैच ले लें, फिर से पूरा बैच पढ़ें और उसको कंप्लीट करें, फिर अलग से भी टाइम निकालें। इससे अच्छा जो हमारे पास सोर्स हैं उन्हीं सोर्स को मल्टीपल टाइम पढ़ें, कई बार पढ़ें। जितनी देर में हम बैच में घंटों क्लास करेंगे उससे अच्छा है कि हम इधर अपना जो भी हमारे पास सोर्स है उनसे पढ़ेंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छे से तैयार होगा, और प्रैक्टिस भी उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग करेंगे। और जब ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर पूरा मॉक टेस्ट एक पूरा लगाएंगे 125 का। पहले तो आता था 2022 तक, और अब नई उसमें 90 मार्क्स 120 मार्क्स का हो गया है टोटल, और 120 मार्क्स में से
केवल 90 मार्क्स का आएगा सब्जेक्ट और 30 मार्क्स का जीके जीएस आएगा। जीके जीएस के लिए आप लोग परेशान मत होइए कि आप लोग ये सोचें कि जीके जीएस का सिलेबस नहीं आया है तो अब वो जीके जीएस नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका भी सिलेबस जल्दी आ जाएगा, बताया जा रहा है कि उसका सिलेबस भी जल्दी आ जाएगा, तो अपना सब्जेक्ट प्लस जीएस भी आएगा। तो आप लोगों से यही मैं कह रही थी कि अपना जीके जीएस और सब्जेक्ट दोनों को तैयार करिए आप लोग। और प्लस माइनस मार्किंग भी, जैसा कि यहाँ मैंने पहले भी बताया हुआ है कि माइनस मार्किंग भी है 1/3 मार्क्स की, तो उस पर भी ध्यान देना है। उसके अकॉर्डिंग तैयारी बहुत अच्छी करनी है। बस मेरा तो यही आप लोगों से कहना है कि तैयारी अच्छे से करिए और ये लास्ट समझ के अपनी तैयारी करिए, क्योंकि आगे पता नहीं कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी। क्योंकि 22 में जब फॉर्म फिल हुआ तो उसके कितने 4-5 साल बाद एग्ज़ाम हुआ है और सीट्स उसमें बहुत ही कम थी। इस बार सीट्स अच्छी है, जो भी पढ़ने वाला है उनका सिलेक्शन ज़रूर होना है। और आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि अपना तैयारी अच्छे से करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए न्यूज़ के साथ में और नए रूटीन के साथ में। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करिए, सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। सुन लेते हैं निकल जाते हैं, ऐसा मत किया करिए। और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और उसमें कोई पैसे अलग से तो लगते नहीं हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।